दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में मुख्तलिफ तस्वीरें बनने लगती हैं। कुछ लोग इसे जंगों का मुल्क कहते हैं और कुछ इसे गरीबी और तबाही की अलामत समझते हैं। लेकिन आज हम अफगानिस्तान का वो रुख देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको इस सरजमीन की ऐसी हकीकत मालूम होगी जो आपको हैरान कर देगी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं और जहां हिंदुकुश के बुलंद पहाड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। ये वो सरजमीन है जहां हजारों साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा है। इसीलिए अफगानिस्तान को तहजीबों का चौराहा कहा जाता है। तारीख के बड़े बड़े फातिह इस सरजमीन से गुजरे, जिनमें सिकंदर आजम और चंगेज खान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा कौम की पहचान भी है। यहाँ के लोगों की अपनी रिवायात, अपनी सकाफत, अपना दर्द और अपनी मोहब्बत है। अफगानिस्तान वुस्ती और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़ एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसकी कोई समुंदरी सरहद नहीं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईरान, जबकि शुमाल में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मौजूद हैं। और एक छोटी सरहद चीन से भी मिलती है। इस मुल्क का रकबा लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब समझी जाती है। अफगानिस्तान का जोग्राफिया दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाजिर में शुमार होता है। कहीं सरसब्ज मैदान है, कहीं बर्फपोश पहाड़ और कहीं रेगिस्तानी इलाके मौजूद हैं। इस मुल्क की सरकारी जबानें दरी और पश्तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई जबानें बोली जाती हैं। अफगानिस्तान की असल शनाख्त इसकी तारीख में छुपी हुई है। हजारों साल पहले यहाँ कदीम तहजीबें आबाद थीं। फिर ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा बनता रहा। सिकंदर आजम ने यहाँ शहर आबाद किए। बाद में मुख्तलिफ सल्तनतें यहाँ हुकूमत करती रहीं और फिर इस्लाम इस सरजमीन तक पहुंचा। गजनी कभी दुनिया की अजीम सल्तनतों का मरकज हुआ करता था, जहां इल्म, अदब और शायरी को उरूज हासिल था। दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख सिर्फ अजमत की कहानी नहीं, बल्कि बेशुमार आजमाइशों की दास्तान भी है। चंगेज खान ने इस सरजमीन पर हमला किया और कई शहर तबाह कर दिए, लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान दोबारा खड़ा हो गया। इसके बाद मुख्तलिफ ताकतें यहाँ आती रहीं। फिर अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को एक मुत्तहिद मुल्क की शक्ल दी और उन्हें अफगानिस्तान का बानी कहा गया। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने कई बार अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अफगानिस्तान को सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बाद में सोवियत यूनियन आया और कई साल जंग जारी रही। फिर अमेरिका भी यहाँ आया, लेकिन आखिरकार वापस चला गया। हैरत की बात यह है कि इतनी जंगों और तबाही के बावजूद अफगान कौम आज भी मजबूत खड़ी है। अफगान अवाम की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। वहां एक मशहूर कहावत है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। यही वजह है कि अगर कोई अजनबी भी घर आ जाए तो पहले उसकी खातिर मुदारात की जाती है। अफगानिस्तान के रिवायती लिबास शलवार कमीज और पगड़ी पाकिस्तान के लिबास से काफी मिलते जुलते हैं। मर्द पकोल टोपी पहनते हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत कढ़ाई वाले रंग बरंग लिबास इस्तेमाल करती हैं। अगर अफगानिस्तान के खानों की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। काबुली पुलाव वहाँ की मशहूर कौमी डिश है, जिसमें चावल, गोश्त, किशमिश और खुश्क मेवा शामिल किया जाता है। इसके अलावा बोलानी, मंटू, आशक और अफगानी नान भी बेहद पसंद किए जाते हैं। अफगानी कहवा अपनी खुशबू और जायके की वजह से अलग पहचान रखता है। अफगानिस्तान की असल ताकत इसके लोग हैं, जो शदीद मुश्किलात के बावजूद अपनी रिवायतों को जिंदा रखे हुए हैं। वहां मेहमान के लिए पहले चाय फिर खाना पेश किया जाता है और गरीबी के बावजूद लोग अपना आखिरी निवाला भी मेहमान के लिए बचा कर रखते हैं। यही वो जज्बा है जो अफगानिस्तान को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की माशियत की बात की जाए तो ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। लाखों लोग गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। अंदाजों के मुताबिक यहाँ खरबों डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें तांबा, लोहा, सोना, लिथियम और कुदरती गैस शामिल हैं। लिथियम की वजह से अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब भी कहा जाता है, क्योंकि यही धात मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है। लेकिन इन वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए अमन और तरक्की ज़रूरी है। ज़राअत भी अफगानिस्तान की माशियत का अहम हिस्सा है। यहाँ गेहूँ, मक्का, चावल, अंगूर, अनार और ज़फ़रान पैदा किया जाता है। ख़ास तौर पर हेरात का ज़फ़रान दुनिया भर में मशहूर है।
افغانستان کے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تاریخی تعلقات بھی بہت اہم ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صدیوں پرانے تجارتی اور خاندانی رشتے موجود ہیں۔ لاکھوں افغان مہاجرین کئی برسوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، جبکہ افغانی نان اور خشک میوہ پاکستان میں بہت مقبول ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی افغانستان کے پرانے تعلقات ہیں۔ بابر کابل سے ہندوستان آیا تھا، جبکہ بھارت نے افغانستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا۔ افغانستان کے کچھ حیران کن حقائق بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ وہاں بسکشی نامی کھیل کھیلا جاتا ہے، جسے دنیا کے سخت ترین کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نوروز کا تہوار بھی افغانستان میں بڑی خوشی سے منایا جاتا ہے۔ مزار شریف کی نیلی مسجد، بند امیر کی جھیلیں، بامیان کی وادیاں اور واخان کوریڈور کے مناظر بے حد خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ بامیان میں کبھی دنیا کے عظیم بدھا مجسمے موجود تھے، جنہیں بعد میں تباہ کر دیا گیا، لیکن وہاں کی قدرتی خوبصورتی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ افغانستان میں موسم بھی بہت مختلف ہیں۔ کہیں شدید برف باری ہوتی ہے اور کہیں سخت گرمی پڑتی ہے۔ دوستوں، افغانستان صرف پہاڑوں، جنگوں اور تباہی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مکمل معاشرہ بھی ہے، جہاں لوگ ہنستے ہیں، محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ افغانستان میں تعلیم کی صورتحال اگرچہ کمزور رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگ علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کابل یونیورسٹی کبھی پورے خطے کا اہم تعلیمی مرکز سمجھی جاتی تھی۔ افغان موسیقی بھی اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ رباب افغانستان کا قومی ساز مانا جاتا ہے، جبکہ احمد ظاہر کو وہاں کا عظیم گلوکار سمجھا جاتا ہے۔ کابل میں پتنگ بازی ایک جذباتی روایت ہے جسے لوگ بے حد پسند کرتے ہیں۔ افغانی شاعری بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور پشتو شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا میڈیا اکثر افغانستان کا صرف جنگ زدہ چہرہ دکھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہاں ایک مکمل زندگی موجود ہے۔ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور امن کی امید رکھتے ہیں۔ افغانستان قدیم زمانے میں ریشم کے راستے کا اہم حصہ تھا۔ چین سے آنے والے قافلے اسی راستے سے ایران، عرب اور یورپ تک جاتے تھے۔ اس وجہ سے افغانستان صدیوں تک تجارت اور تہذیب کا بڑا مرکز رہا۔ افغانستان کی خوبصورتی صرف اس کے پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں میں نہیں، بلکہ وہاں کے سادہ دل لوگوں کی مہمان نوازی اور مضبوط حوصلوں میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود افغان عوام آج بھی اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا ملک دوبارہ امن، خوشحالی اور ترقی کی علامت بنے گا۔ دوستو، آپ افغانستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کسی افغان دوست یا خاندان کو جانتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر ہونی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔